नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो जैसे कि हमने पिछले वाली वीडियो के अंदर ओस्की के ओवरव्यू के बारे में डिस्कस किया था, इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग ओस्की को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि ओस्की के टोटल मिला के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा एपाई, जिसके अंदर असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन होता है। दूसरा हमारा होता है स्किल। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग एपाई का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा असेसमेंट है। क्योंकि असेसमेंट काफ़ी बड़ा पार्ट है इस और अच्छा होगा कि हम लोग इसको इंडिविजुअली डिस्कस करें, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और वीडियो भी काफ़ी लंबी चली जाएगी अगर हम लोग पूरे एपाई को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग असेसमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो असेसमेंट जो स्टेशन होता है, ये टोटल मिला के 12 मिनट्स का स्टेशन होता है। इसके अंदर आपको पेशेंट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो 12 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा और पेशेंट के की ऑब्जर्वेशंस आपको 12 मिनट्स में लेनी होती हैं। तो टोटल मिला के इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं असेसमेंट के अंदर। पहला होता है न्यूज़, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू अर्ली वार्निंग साइन। और जो हमारा दूसरा होता है वो हमारा होता है जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल, जिसके अंदर हम लोग को पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करनी होती है। तीसरा हमारा होता है PHQ-9, जिसके अंदर हम लोग को पेशेंट की साइकोलॉजिकल हेल्थ चेक करनी होती है। और जो हमारा लास्ट होता है चौथा, वो हमारा होता है मस्ट, जिसके अंदर हम लोग को पेशेंट की माल न्यूट्रिशन कंडीशन चेक करनी होती है कि पेशेंट माल नरिश्ड है या हेल्दी है। तो इस चीज़ के अंदर हमको चेक करनी होती है। तो जो हमारी जो स्टार्टिंग की जो 2 कंडीशंस हैं, न्यूज़ और जीसीएस, ये हमको हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर ही ऑब्जर्वेशन करनी होती हैं। जो दूसरी हमारी जो लास्ट की 2 कंडीशंस है, PHQ-9 और जो मस्ट है, जो कि साइकोलॉजिकल हेल्थ और माल न्यूट्रिशन है, वो हमको कम्युनिटी हेल्थ की कम्युनिटी के अंदर जाके आपको ये सब करना होता है। तो इन चीज़ों की आप टेंशन ना लें, आपको एक स्टेशन दे दिया जाएगा, उसी के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें परफ़ॉर्म करके दिखानी होती हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में जाके परफ़ॉर्म करना है या कम्युनिटी में जाके परफ़ॉर्म करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए एक सिनेरियो बना दिया जाएगा वहाँ पे एक स्टेशन के ऊपर, और वहाँ पे आपको परफ़ॉर्म करके दिखाना होता है। इन चारों में से कोई एक चीज़ आपके पास आएगी एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए हम लोग एक-एक करके इन चारों को डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला है वो है हमारा न्यूज़, अर्ली वार्निंग साइंस। जैसे कि हम लोग अपने इंडिया के अंदर नॉर्मल वाइटल साइंस लेते थे, वैसे ही यहाँ पे अर्ली वार्निंग साइंस लेने होते हैं। इसके अंदर हमको नॉर्मल वाइटल साइंस लेने होते हैं। तो जो हमारा पहला होता है इसके अंदर, वो होता है हमारा टेम्परेचर। जैसे कि इंडिया के अंदर हम लोग आर्मपिट से टेम्परेचर लेते थे, यहाँ पे हमको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टेम्परेचर लेना होगा पेशेंट का। दूसरा फिर हमारा होता है ब्लड प्रेशर चेक करना होता है पेशेंट का। तीसरा हमारा होता है पल्स चेक करनी होती है पेशेंट की, पल्स रेट चेक करनी होती है पेशेंट की। चौथा हमारा रेस्पिरेशन रेट पेशेंट की। उसके बाद पाँचवा हमारा होता है SpO2 लेवल पेशेंट का। और जो लास्ट होता है वो हमको पेशेंट का कैपिलरी रिफिल चेक करनी होती है। ये होती है न्यूज़ के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमको इसका एक स्कोर देना होता है। जैसे कि पेशेंट की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर पेशेंट का टेम्परेचर हाई है और पेशेंट का बीपी हाई है, पेशेंट का रेस्पिरेशन हाई है, ट्रैकीकार्डिया है पेशेंट को, ट्रैकीपनिया है पेशेंट को, ये सब चीज़ें हैं, तो हम लोग टोटल मिला के एक स्कोर बनाएँगे, जिसके हिसाब से अगर जैसे कि सब चीज़ें हाई हैं, तो हम लोग किसी डॉक्टर को वो चीज़ एस्केलेट करेंगे। तो उस हिसाब से हमको अर्ली वार्निंग साइंस हमको पेशेंट का चेक करना है कि पेशेंट को अब दिक्कत हो सकती है, जैसे कि पेशेंट के बीपी हाई है, पेशेंट के टेम्परेचर हाई है, और हमको वो सब चीज़ें डॉक्टर को आगे जाके एस्केलेट करनी है। तो इसको हम लोग अर्ली वार्निंग साइंस बोलते हैं। ये हमारे न्यूज़ के बारे में था। जो दूसरा हमारा है वो है GCS, ग्लासगो कोमा स्केल। इसके अंदर हम लोग पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करते हैं। तो जो हमारे न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करते हैं, तो इसके अंदर हमको वाइटल साइंस भी लेने हैं, प्लस आपको न्यूरोलॉजिकल स्टेटस भी पेशेंट का चेक करना है। तो आप पेशेंट के पास आएँगे और पेशेंट का वाइटल साइंस चेक करेंगे। उसके बाद आपका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस पेशेंट का चेक करेंगे, जिसके अंदर जो पहला हमारा होता है GCS के अंदर, ये टोटल मिला के 3 पार्ट होते हैं, EVM, जिसके अंदर पहला हमारा होता है आई रिस्पॉन्स, दूसरा हमारा वर्बल रिस्पॉन्स और तीसरा हमारा मोटर रिस्पॉन्स। जो पेशेंट का आई रिस्पॉन्स होता है, इसके अंदर हम लोग पेशेंट की प्यूपिलरी रिएक्शंस चेक करते हैं। जो वर्बल रिस्पॉन्स होता है, इसके अंदर पेशेंट कितना ओरिएंटेड है, पेशेंट कन्फ्यूज़ तो नहीं है। पेशेंट का सारा ओरिएंटेशन चेक करेंगे टाइम, प्लेस और पर्सन से। जैसे कि हम लोग पेशेंट से बात करेंगे कि आपका नाम क्या है, फ़िलहाल अभी कितना टाइम हो रखा है, मैं कौन हूँ, ये सब चीज़ें, ताकि आप पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। और जो हमारा जो लास्ट होता है मोटर रिस्पॉन्स, इसके अंदर हम लोग को चेक करना पड़ता है कि पेशेंट की मस्कुलर स्ट्रेंथ कैसी है। आप अपर लिम्स चेक करेंगे पेशेंट की कितनी मस्कुलर स्ट्रेंथ है, उसके बाद लोअर लिम्स चेक करेंगे पेशेंट की कितनी मस्कुलर स्ट्रेंथ है। तो उसके बाद ये सब आपको चीज़ें चेक करनी होती है, जिसमें आपकी वाइटल साइंस चेक कर लिए और पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक कर ली। उसके बाद आप पेशेंट को स्कोर देंगे, पेशेंट का कितना स्कोर होगा, और आप उस चीज़ को एस्केलेट करेंगे। ये हमारा होता है GCS। तीसरा हमारा आता है PHQ-9, पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनियर। इसके अंदर टोटल मिला के 9 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपको कम्युनिटी में परफॉर्म करना होता है, जिसके अंदर आपको कोई कम्युनिटी में जाना नहीं है, वहीं पे आपके लिए एक सेटअप लगा दिया जाएगा और आपको वहीं पे परफॉर्म करना होता है।
तो इसके अंदर क्या होता है, आपको पहले वाइटल साइंस लेने हैं पेशेंट के, उसके बाद आपको एक फॉर्म देना है पेशेंट को, पेशेंट वह फॉर्म आपको फिल करके देगा। तो उस फॉर्म के अंदर टोटल मिला के 4 स्कोर होते हैं। एक होता है 0, एक होता है 1, एक होता है 2, एक होता है 3। जो 0 होता है कि जैसे कि एक क्वेश्चन है कि पेशेंट का मूड कैसा है, मतलब पेशेंट से हम पूछेंगे, उस क्वेश्चन में पूछा होगा कि आपका मूड कैसा है। तो 0 मतलब पेशेंट ठीक है। अगर पेशेंट का मूड ख़राब है तो वो 1 पे टिक करेगा, जिसके अंदर होगा कि 1 हफ्ते से पेशेंट का मूड ख़राब है, मतलब लास्ट 1 वीक के अंदर कभी भी पेशेंट का मूड ख़राब था। जो स्कोर 2 होता है, इसके अंदर होता है हाफ ए वीक, मतलब पेशेंट का 2-3 या 4 दिन, 2-3-4 दिन से अब पेशेंट का मूड ख़राब है। जो थर्ड स्कोर होता है, मतलब वो नियरली एवरी डे पेशेंट का मूड ख़राब है। तो उस हिसाब से ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि पेशेंट का मूड कैसा है, पेशेंट का स्लीप पैटर्न कैसा है, पेशेंट को कोई सुसाइडल अटेम्प्ट तो नहीं है, पेशेंट रेस्टलेस तो नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सारे टोटल मिला के 9 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप टेंशन ना लें, वो आपका एग्जामिनर आपको स्कोर पूरा फिल करके देगा। उसके हिसाब से आपको पेशेंट से बातें करनी है कि अगर जैसे पेशेंट ने मानो किसी चीज़ के अंदर, जैसे कि पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, तो पेशेंट ने वहाँ पे 3 पे टिक किया है मानो, तो आपको पता चल गया कि 3 का मतलब होता है कि रेगुलर हर दिन पेशेंट की स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है। तो आप पेशेंट से उस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों सही नहीं है, और आपसे कुछ एडवाइस किया जा सकता है, जैसे कि आप स्लीप थेरेपिस्ट के पास आप पेशेंट को रेफ़र कर सकते हैं। जो आपके जो अंडर में है, जो चीज़ें वो आप वहाँ पे आप करके दिखाएँगे। जैसे कि आप पेशेंट को स्लीप थेरेपिस्ट के पास रेफ़र करेंगे, पेशेंट को स्लीप हाइजीन्स के बारे में बताएँगे कि आप कैफ़ीनेटेड ड्रिंक ना लें सोने से पहले, और मेक श्योर करें कि आपका कोई, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपको रात में डिस्टर्ब कर सकता है, आप उसको स्विच ऑफ रखें, और क्या बोलते हैं, लाइट थोड़ी डिम रखें, स्लीपी इन्वायरमेंट रखें। ये सब चीज़ें आप पेशेंट की हेल्प आउट करेंगे, जो आप कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर। और आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप रेफ़र भी कर सकते हैं स्लीप थेरेपिस्ट के पास। ये होता है PHQ-9 के बारे में, जिसके अंदर आपको वाइटल साइंस लेने हैं और पेशेंट की साइकोलॉजिकल हेल्थ आपको चेक करनी है। जो हमारा सबसे जो लास्ट है, जो हमारा 4th पार्ट है, वो होता है मस्ट। मस्ट के अंदर हम लोगों को क्या होता है, माल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल। इसके अंदर क्या होता है, हम लोगों को पेशेंट का BMI चेक करना होता है, पेशेंट कैसे खाना खा रहा है, पेशेंट के, अगर जैसे पेशेंट का कोई वेट लॉस हो रहा है, वो कोई प्लान्ड वेट लॉस है या अनप्लान्ड वेट लॉस है। जैसे कि कोई पेशेंट है जो कि काफ़ी हैवी है और वो प्लान कर रहा है कि उसको वेट लॉस करना है, तो वो एक हेल्दी चीज़ के अंदर आएगा। और अनप्लान्ड वेट लॉस, जैसे कि अगर पेशेंट को कोई ट्यूबरक्लोसिस है और पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, वो अनप्लान्ड वेट लॉस के अंदर आएगा। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस ही नहीं, जैसे कि पेशेंट सही से खाना नहीं खा रहा है, पेशेंट खाना बना नहीं पा रहा है, उसके पास कोई हेल्प नहीं है, तो क्या होता है कि पेशेंट का वेट गिरने लग जाता है, जिससे कि पेशेंट माल न्यूट्रिशन की कगार पे आ जाता है। ये सब चीज़ें हम लोग चेक करते हैं इस स्क्रीनिंग टूल के लिए। तो इसके अंदर भी पहले हमको वाइटल साइंस चेक करनी होती है, और उसके बाद हम लोग को पेशेंट का माल न्यूट्रिशन लेवल चेक करना होता है। उसके बाद हम लोग पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि आप अपना न्यूट्रिशन लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, आप कैसी-कैसी डाइट खा सकते हैं, ये सब चीज़ें अपने लेवल पे डिस्कस करेंगे। पेशेंट को बताना है कि आपको हर वीक में 2 बार वेट चेक करना है और 2 वीक तक चेक करना है अपना वेट, तो ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने जो पेशेंट को एडवाइस किया है, जो डाइट आपने एडवाइस करी है, वो इफेक्टिव है या नहीं है। उसके बाद आप जब नेक्स्ट विजिट पे आएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट ने जो आपने एडवाइस करी है, वो फ़ॉलो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप पेशेंट को रेफ़र कर सकते हैं, डायटीशियन के पास भी रेफ़र कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ये मस्ट के अंदर आती हैं। तो जैसे मैंने आपको जो सारी चीज़ें बताई हैं, जो मैंने पहले आपको मेन्यूज़ बताया था, उसके बाद मैंने आपको GCS बताया था, तीसरा हमने आपको PHQ-9 बताया था और मस्ट बताया था। ये सारी चीज़ें असेसमेंट के अंदर आती हैं। तो जो असेसमेंट की जो मेन स्कोरिंग होती है, वो इस तरीके से होती है कि आप पेशेंट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। पहला क्या होता है कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है पेशेंट के साथ कि आप कौन हैं, आप किस लिए आए हैं। जैसे कि मानिए अगर आप मस्ट करने के लिए जा रहे हैं पेशेंट के पास, तो आपको अपना इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे इस कम्युनिटी की मैं एक हेल्थ नर्स हूँ, कम्युनिटी नर्स हूँ, और मैं आपके साथ आपके यहाँ पे एक विज़िट के लिए आया, फॉलोअप विज़िट के लिए आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपके वाइटल साइंस चेक करूँगा और आपके न्यूट्रिशन लेवल को चेक करूँगा। ये सब चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करनी है, ताकि पेशेंट आपसे काफ़ी फ़ैमिलियर हो जाए और आपके सारे सवालों का जवाब दे। दूसरा, आपको ये कन्फर्म करना है कि आप राइट पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए पहले आपको पेशेंट का नाम पूछना पड़ेगा, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ पूछना पड़ेगा, पेशेंट का फुल एड्रेस पूछना पड़ेगा, ताकि आप कन्फर्म हो जाएँ कि आप किसी सही पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं और आप सीधा अपना असेसमेंट टूल आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हैं और बाई चांस वो पेशेंट सही नहीं है,
जैसे कि आप गए किसी और पेशेंट के लिए थे और आप किसी और पेशेंट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें खराब हो जाएँगी वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और फिर पेशेंट का इंट्रोडक्शन लेना है कि आप सही पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं कि नहीं। ये सब चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। तो आपका जो एग्ज़ामिनर हो वो ये चेक करता है कि आप पेशेंट का कंसेंट ले रहे हैं कि नहीं। उसके बाद चेक करता है आपका एग्ज़ामिनर कि आपने जो अपना न्यू स्कोरिंग किया है, जो भी आपने पेपर वर्क किया है, वो किस तरीके से किया है, आपने सही तरीके से किया है कि नहीं, आपके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह कैसे हैं, आपका बात करने का तरीका कैसा है, आप पेशेंट से कंसेंट ले रहे हैं कि नहीं। जैसे कि आप पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं किसी डायटीशियन के पास रेफ़र कर रहे हैं, किसी साइकियाट्रिक के पास रेफ़र कर रहे हैं पेशेंट को, किसी जीपी के पास, जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास रेफ़र कर रहे हैं पेशेंट को, तो आप पेशेंट का कंसेंट ले रहे हैं या नहीं है। आप वाइटल साइंस लेने से पहले 30 मिनट्स तक वेट कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेशेंट किसी वॉक से आया हो जिसके कारण उसका बीपी थोड़ा हाई हो, टेम्परेचर थोड़ा हाई हो, ये सब चीज़ें हाई हो, तो आपको 30 मिनट तक वेट करना है। आपको जबकि 30 मिनट तक वेट नहीं करना है, आपको खाली वर्बलाइज़ करके एग्ज़ामिनर को बताना है कि मैं 30 मिनट तक वेट कर चुका हूँ, क्या मैं अपना वाइटल साइंस स्टार्ट कर सकता हूँ या नहीं। आपको ये सब चीज़ें पूछनी होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपका जो आपका असेसर है, जो आपका एग्ज़ामिनर है, वो ये सब चीज़ें चेक करता है। ये जैसे कि मैंने बताया टोटल 12 मिनट्स का होता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो होगी, हम लोग उसके प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हर चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। जैसे पहले असेसमेंट होता है, इसी के ऊपर प्लानिंग होती है, फिर उस प्लानिंग के हिसाब से आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके हिसाब से ही इवैल्यूएशन होता है। ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाती है। इसी चक्कर में मैंने खाली असेसमेंट इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग प्लानिंग के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि इसके टोटल 4 पार्ट बनेंगे, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एपाई क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं असेसमेंट के रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि मैं आपको जो नेक्स्ट जो प्लानिंग के ऊपर जो वीडियो बनाऊँगा उसके अंदर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद।